नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका खबरनामा में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। साहिबगंज से संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल की कथित गर्लफ्रेंड गिरफ्तार। श्रावणी मेला 2026 को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्शन। 1060 किलो संदिग्ध खोया सील। धनबाद में बीजेपी ने निकाला मशाल जुलूस। जेपीएससी में कथित धांधली को लेकर सीएम हेमंत से मांगा गया इस्तीफा। चौबीस साल से आंगनबाड़ी केंद्र पर कब्जा। वीडियो की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप। श्रावणी मेला में शिव भक्तों की सेवा के लिए नमो सेवा शिविर शुरू। निशिकांत दुबे ने किया उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। साहिबगंज में पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बरहरवा थाना क्षेत्र के बेबतपुर गवारखोर गांव से 22 वर्षीय अर्पिता सरकार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ की टीम उसे अपने साथ पश्चिम बंगाल ले गई। एसटीएफ के मुताबिक अर्पिता सरकार पर संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल से जुड़े मॉड्यूल के संपर्क में रहने का आरोप है। उसकी गिरफ्तारी वर्धमान थाना में दर्ज कांड संख्या 1096/26 के तहत की गई है। अधिकारियों के अनुसार अर्पिता को वर्धमान लाकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। एसटीएफ आगे की पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड की मांग करेगी। बता दें कि इस मामले के मुख्य आरोपी हमीम मंडल को पश्चिम बंगाल पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब अर्पिता की गिरफ्तारी की जांच अहम कड़ी मानी जा रही है। जांच एजेंसियां उसकी भूमिका, हमीम मंडल से कनेक्शन और मॉड्यूल के अन्य सदस्यों से संबंधों की पड़ताल कर रही है। फिलहाल पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। अब इसको लेकर सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता भरत से और जानते हैं क्या है पूरा मामला। भरत, आप हमें ये बताइए, हमीम मंडल और अर्पिता सरकार के बीच क्या कनेक्शन था और जांच एजेंसियों को अब तक क्या सुराग मिले हैं? जी अंजलि, ये पूरा मामला जो है साहिबगंज के बरहरवा थाना क्षेत्र से है, जहां पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने संदिग्ध आतंकवादी हमीम मंडल की कथित गर्लफ्रेंड अर्पिता सरकार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी वर्धमान थाना में दर्ज मामले की सिलसिले में की गई है। फिलहाल एसटीएफ उससे पूछताछ कर रही है और उसकी भूमिका की जांच कर रही है, क्योंकि अर्पिता जो है हमीम मंडल की गर्लफ्रेंड है। जी, क्या अर्पिता सरकार की गिरफ्तारी से हमीम मंडल से जुड़े संदिग्ध मॉड्यूल का नेटवर्क बेनकाब होगा? जी अंजलि, बिल्कुल। ये जो है ये एक बहुत ही बड़ा ही मामला है, क्योंकि इसका जो नेटवर्क है उनका जो है पूरी तरह से जो है एसटीएफ की टीम जो है जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही इनका जो है कुछ भी खुलासा हो पाएगा। जी भरत, क्या इस नेटवर्क से जुड़े और भी लोग झारखंड या पश्चिम बंगाल में सक्रिय हैं? इसी को लेकर के जो है एसटीएफ की टीम जो है पूरी तरह से जो है जांच कर रही है कि आखिर इसका नेटवर्क किन किन राज्यों में और जो है फैला हुआ है। ये पूरी उसका जो है जांच जारी है। जी, आपसे आखिरी सवाल रहेगा भरत, अर्पिता की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ की जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी और क्या इस मामले में और गिरफ्तारियां संभव है? जिस प्रकार से जो है ये मामला जो है सनसनी के रूप में जो फैल रही है, क्योंकि इतने बड़े संगठन के साथ जुड़ा होना कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मामला है और इसमें कई ऐसे लोग भी आ सकते हैं संपर्क में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भरत इस जानकारी के लिए। अब एसटीएफ की जांच का फोकस सिर्फ अर्पिता सरकार तक सीमित नहीं है। सवाल यह है कि हमीम मंडल से उसका कनेक्शन कितना गहरा था और इस संदिग्ध मॉड्यूल में उसके अलावा और कौन कौन लोग जुड़े हैं। जांच आगे बढ़ने के साथ इस पूरे नेटवर्क से जुड़े कई और नाम सामने आने की उम्मीद है। अब रुक करते हैं देवघर की ओर, जहां श्रावणी मेला 2026 के दौरान देवघर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने सघन जांच अभियान चलाया। मोहनपुर के घोरमारा स्थित ओम जी पेड़ा शॉप से
पेड़ा बनाने के लिए रखा 1060 किलो संदिग्ध खोया सील कर जांच के लिए लैब भेजा गया है। जांच में रूफटॉप रेस्टोरेंट, विक्रम चाट भंडार और वासुकी पकौड़ी चाट के खाद्य पदार्थों में प्रतिबंधित मेटानिल येलो की मिलावट और एक्सपायरी सामग्री मिलने पर उन्हें मौके पर ही नष्ट कराया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कहा है कि पूरे श्रावणी मेला के दौरान जांच जारी रहेगी और मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। जेपीएससी में कथित घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। इसी कड़ी में धनबाद जिला भाजपा कमेटी के नेतृत्व में जिला परिषद मैदान से रणधीर वर्मा चौक तक मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में मशाल लेकर झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि जेपीएससी घोटाले में सरकार की संलिप्तता सामने आने के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि इस घोटाले से राज्य के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराई जाए और मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा दे। वहीं भाजपा ने ऐलान किया है कि आज मैमको मोड़ से धनबाद समरन्यालय तक पैदल मार्च निकाला जाएगा, जहां उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर जेपीएससी घोटाले की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई जाएगी। इस तरह से निरंतर एग्जाम तो लिया जा रहा है, लेकिन पता लगता है कि एग्जाम होने से पहले ही पेपर लीक कर जा रहा है और निरंतर एग्जाम होने के बाद में एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ के छात्र नौजवान निरंतर परेशान है, तैयारी कर रहे हैं सालों साल, लेकिन रिजल्ट शून्य आ रहा है। इसलिए उसके विरोध में जैसे बड़ी आंदोलन करके और यहाँ के मुख्यमंत्री जी के पास शिक्षा विभाग है, तो हम लोग यहाँ मांग करते हैं यहाँ के हेमंत जी से कि अपने इस्तीफा आप सौंपे। जिस तरह से आपसे सरकार चलने वाली नहीं, जिस तरह से आप निरंकुश होते जा रही है आपके मंत्रिमंडल के लोग, और पूरे झारखंड में अत्याचार, अनाचार, बलात्कार, जिस तरह से कोयला बालू सब लूट मची हुई है, इन परिस्थितियों में आपको इस्तीफा देना चाहिए और जेएसएससी घोटाला और जेपीएससी घोटाला की जांच के लिए सीबीआई अनुशंसा करना चाहिए। जांच के लिए जो दोषी अभियुक्त है, जो दोषी व्यक्ति है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। गरबा के बरडीहा प्रखंड में वीडियो प्रवीण कुमार सिंह ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सुखनदी पंचायत के लोका और मझगावा गांव में निरीक्षण के दौरान सार्वजनिक रास्तों, नालियों और सरकारी भवनों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। मझगावा में वर्ष 2002 में बने आंगनबाड़ी भवन के एक कमरे पर करीब 24 वर्षों से अवैध कब्जा था। वीडियो ने संबंधित व्यक्ति को कड़ी फटकार लगाते हुए शाम तक कमरा खाली कर आंगनबाड़ी सेविका को सौंपने का निर्देश दिया। वहीं सामुदायिक भवन पर पिछले 7 से 8 वर्षों से जमा भूसा, लकड़ी और बालियों को हटाया गया। बाजार के सामुदायिक सेट पर करीब 5 वर्षों से रखी बालू को भी हटाने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा सार्वजनिक रास्तों और नालियों पर बने छप्पर, खुंटे और मवेशियों के नाद हटवाए गए। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के दौरान शिव भक्तों की सेवा के लिए खिजूरिया कांवरिया पथ पर बीजेपी के नमो सेवा शिविर की शुरुआत की गई। सांसद निशिकांत दुबे ने दीप प्रज्वलित कर और फीता काट कर शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। शिविर में कांवरियों के लिए निःशुल्क भोजन, पेयजल, विश्राम, प्राथमिक चिकित्सा और शौचालय समेत कई सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। आयोजकों के मुताबिक श्रावणी मेला की पूरी अवधि तक शिविर 24 घंटे श्रद्धालुओं की सेवा में समर्पित रहेगा। तो इस एक महीने में कम से कम 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग हैं। उसमें से कुछ लोगों की कई एक ऐसे एनजीओ हैं, कई एक ऐसी संस्थाएं हैं, कई एक सरकारें हैं जो अपने अपने हिसाब से कांवरियों के लिए कुछ न कुछ करते रहती है, उनका सेवा भाव करती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी एक तय किया, मोदी जी ने हम लोगों के लिए किया है, तो हमने उनके नाम पर जो है नमो सेवा शिविर यहाँ बनाया है। 5 से 10,000 आदमी को यहाँ खाने की व्यवस्था है, प्रत्येक दिन यहाँ समूह के रुकने के लिए व्यवस्था है और डॉक्टर की व्यवस्था है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।